कृष्णमूर्ति से जब सवाल पूछा गया कि जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है, इस पे कृष्णमूर्ति कहते हैं, सबसे पहले तो यही है कि आप इसका करते क्या है। जीवन का लक्ष्य वही है जो आप जीवन को बनाएंगे। फिर से प्रश्न पूछा जाता है कि जहां तक अर्थार्थ का प्रश्न है, या तो कुछ और ही होगा। व्यक्तिगत लक्ष्य में मेरी कोई विशेष दिलचस्पी नहीं है, पर मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य क्या है। कृष्णमूर्ति: आप कैसे पता लगाएंगे? कौन बताएगा आपको? पढ़ने से क्या आप इसे खोज सकते हैं? अगर आप पढ़ते हैं तो हो सकता है कि एक ग्रंथकार आपको कोई विशिष्ट पद्धति दे, जबकि कोई अन्य ग्रंथकार एक सर्वथा भिन्न पद्धति बताए। जो मनुष्य दुखी है, अगर आप उसके पास जाएं तो वह कहेगा कि जीवन का लक्ष्य प्रसन्न होना है। जो मनुष्य भूखा जी रहा है, जिसने वर्षों से पर्याप्त भोजन नहीं किया, उसका लक्ष्य होगा कि पेट भरा होना चाहिए। अगर आप किसी राजनीतिक के पास जाएं तो संसार के शासकों, संचालकों में उसकी गिनती हो, यही उसका लक्ष्य हो। अगर आप किसी युवा औरत से पूछें तो वह क्या कहेगी? मैं माँ बनूं, यही मेरा लक्ष्य है। अगर आप एक सन्यासी के पास जाएं तो उसका उद्देश्य ईश्वर को पाना है, तो यह लक्ष्य लोगों की भीतरी चाह को ऐसा पाने की है जो आरामदायक हो। वह एक प्रकार की सलामी चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, ताकि कोई संशय, प्रश्न, व्यग्रता या भय ना रहे। हमें से अधिकांश या अस्थायी वस्तु चाहते हैं जिससे चिपके रह सके। ऐसा ही है ना? अतः मनुष्य के लिए जीवन का सामान्य लक्ष्य किसी तरह का आशा, कोई सुरक्षा, किसी प्रकार की स्थायित्व है। यह मत कहिए, बस यही सब है। यह तो तत्कालीन तथ्य है, आपको इससे अच्छी तरह से परिचित होना होगा। इस सब पर आपको प्रश्न चिन्ह लगाना होगा। इसका अर्थ है कि आपको खुद पर सवाल खड़ा करना होगा। क्योंकि आप समग्र हैं, अंश हैं, इसलिए मनुष्य के लिए जीवन का सामान्य लक्ष्य आप ही से जुड़ा है। आप स्वयं सुरक्षा, अस्तित्व, प्रसन्नता चाहते हैं। आप कुछ ऐसा चाहते हैं जिससे आप चिपके रह सकें। इस सब के पार भी क्या कुछ है? कोई सत्य जो मन के क्षेत्र का नहीं हो? यह पता लगाने के लिए मन की सभी भ्रांतियों की आहुति दे देनी जरूरी है, यानी कि आप उसे समझ लें और एक तरफ कर दें। केवल तभी आप अर्थार्थ तथ्य को खोज पाते हैं। यह शर्त जोड़ना कि लक्ष्य होना चाहिए, यह विश्वास करना कि लक्ष्य होता ही है, भ्रांति के ही अन्य रूप हैं। अपने सारे द्वंद्वों, संघर्षों, पीड़ाओं, मिथ्याभिमान, महत्वाकांक्षा, आशा, भय, इन सब पर आप अगर प्रश्न चिन्ह लगा सके, इन सब से गुजर सके, इन सब के पार जा सके, इनसे ऊपर उठ सके, तो आपको उत्तर मिल जाएगा।